चलिए दोस्तों, देखते हैं जादुई केक के घरों की कहानी। एक बनाने की दुकान पर काम करती थी। विद्या की मालविद्या रोज दुकान की गोदाम में सो जाती। इस केक बनाया है, मुझे ये केक देने के लिए आपका बहुत सुनकर विद्या खुश हो जाती है और वो केक लेकर बाहर घर आराम से अपना केक खाऊंगी। लेकिन तभी विद्या को परी को सांप ने चारों तरफ से लिपेट कर रखा है, को बचाना होगा। इतना कहकर विद्या एक बड़ी सी लकड़ी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। सांप अपना इस वजह से सांप घबराकर वहाँ से भाग जाता है। ये सांप मुझे मार कर खा जाता। कोई बात नहीं, ये तो मुझे सांपों से बहुत डर लगता है। उसे देखते ही मैं डर से का जन्मदिन है, मैं यहाँ बैठकर केक खाने आई थी। अरे मैं घर बिखर चुका था। अरे नहीं, मेरा केक की। इतना कहकर परी विद्या का हाथ पकड़ ले। एक से बने दो बड़े बड़े घर थे। ये देख विद्या, ये दोनों घर मुझे मेरी माँ ने मेरे बर्थडे पर दिए थे। इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं भी अनाथ हूँ। गरीब और अनाथ होने की वजह से मुझे रोज तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। मैं इस पहले तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। पर दोनों वहाँ हंसी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन फिर से परी और इंसान की खुशबू आ रही है। बहुत दोनों घरों के पास पहुंच जाती है, लेकिन तभी अचानक पहले केक के भी नहीं पा रही। फिर अगले ही पल दूसरे केक के घर आकर मैंने गलती कर दी और कोई बचाओ मुझे यहाँ से, तो पर जा गिरती है। शुक्र है मेरी जान बच गई। केक के घरों के पास जाने की हिम्मत नहीं करती। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आती। अगर ये बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं जादुई ड्रेस के घर की कहानी। एक दिन परी देश की रानी परी माया जादूगर, मैं उन्हें बहुत ही खास तोहफा देना चाहती हूँ। तो मुझे आपके लिए जादुई ड्रेस का घर बनाकर तैयार करूंगी। में बहुत अनोखा लगता है। अगर तुमने सच में ऐसा करी, उसके बाद तुम पूरी जिंदगी मजे से परिदेश में रह सकती हो। शुरू कर देती है। जादूगरनी के घर एक नंबर का धोखेबाज लड़का था। साथ ही उसे शराब भी कोई ना कोई बहाना बनाकर हमेशा मारिया से पैसे मांगता रहता। पैसे मांग लाता हूँ और दोबारा जुआ खेलकर अपने साथ। सुनो मारिया, आज मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदने के लिए नई बाइक खरीदने की सोच रहा हूँ, क्योंकि बाइक के बिना मैं तुम्हें कहीं के कुछ पैसे मिलाकर नई बाइक खरीद लूंगा। जादूगरनी के आंगन में रखे जादुई ड्रेस के घर पर पड़ती है। देश की रानी बनी के लिए बना रही है। ये एक जादुई ड्रेस का घर है। तुम तो बेकार में डरती हो, किसी को कुछ घर के अंदर रखी हर चीज सोने की बनी थी। यह यहाँ रखा सारा सोना बेच दूं तो मैं जिंदगी लालच आ जाता है और वो घर को चुराने का फैसला कर लेता है। लगता है इस घर को कार की तरह चलाकर कहीं भी ले जा सकते मिल जाएंगे। उसके बाद हम दोनों शादी करके आराम से अपनी जिंदगी हमेशा के लिए मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और फिर मेरे कॉलेज में पढ़ा रह जाती है। उसके बाद पिंटू वहाँ लगे को लगता है, लेकिन तभी अचानक स्टीयरिंग से लग गया। मुझे बहुत जलन हो रही है। तभी स्टीयरिंग की बस बहुत हो गया। अब मैं ड्रेस से बने घर को पूरी तरह कट हो जाती है। चुड़ैल पिंटू से चाकू छीन कर दीजिए। चुड़ैल जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। जादूगरनी मारिया को पिंटू की सारी असलियत बता देती है। दिन जादूगरनी रानी परी को जादुई ड्रेस का घर दे देती है कि इजाजत दे देती है। जादूगरनी मारिया के साथ परिदेश में हंसी खुशी रहने लगती है। तो लोगों के दोस्ती से बचकर रहना चाहिए, वरना तो सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर। चलिए दोस्तों, देखते हैं जादुई केक के घरों की कहानी। एक बनाने की दुकान पर काम करती थी। विद्या की मालविद्या रोज दुकान की गोदाम में सो जाती। इस केक बनाया है, मुझे ये केक देने के लिए आपका बहुत। सुनकर विद्या खुश हो जाती है और वो केक लेकर बाहर घर आराम से अपना केक खाऊंगी। लेकिन तभी विद्या को परी को सांप ने चारों तरफ से लिपेट कर रखा है, को बचाना होगा। इतना कहकर विद्या एक बड़ी सी लकड़ी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। सांप अपना
इस वजह से सांप घबरा कर वहाँ से भाग जाता है। ये सांप मुझे मार कर खा जाता। कोई बात नहीं, ये तो मुझे सांपों से बहुत डर लगता है। उसे देखते ही मैं डर से जन्मदिन है, मैं यहाँ बैठकर केक खाने आई थी। अरे मैं घर बिखर चुका था। अरे नहीं, मेरा केक की। इतना कहकर परी विद्या का हाथ पकड़ ले। केक से बने 2 बड़े बड़े घर थे। ये देख विद्या, ये दोनों घर मुझे मेरी माँ ने मेरे बर्थडे पर दिए थे। इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं भी अनाथ हूँ। गरीब और अनाथ होने की वजह से मुझे रोज तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। मैं इस पहले तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। पर दोनों वहाँ हंसी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन फिर से परी और इंसान की खुशबू आ रही है। बहुत दोनों घरों के पास पहुँच जाती है, लेकिन तभी अचानक पहले केक के भी नहीं पा रही। फिर अगले ही पल दूसरे केक के घर आकर मैंने गलती कर दी और कोई बचाओ मुझे यहाँ से। तो पर जा गिरती है। शुक्र है मेरी जान बच गई। केक के घरों के पास जाने की हिम्मत नहीं करती। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आती। अगर ये और बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं जादुई ड्रेस के घर की कहानी। एक दिन परी देश की रानी परी माया जादूगर मैं उन्हें बहुत ही खास तोहफा देना चाहती हूँ। तो मुझे आपके लिए जादुई ड्रेस का घर बनाकर तैयार करूँगी। में बहुत अनोखा लगता है। अगर तुमने सच में ऐसा घर, उसके बाद तुम पूरी जिंदगी मजे से परिदेश में रह सकती हो। शुरू कर देती है। जादूगरनी के घर 1 नंबर का धोखेबाज लड़का था। साथ ही उसे शराब भी कोई ना कोई बहाना बनाकर हमेशा मारिया से पैसे मांगता रहा। पैसे मांग लाता हूँ और दोबारा जुआ खेलकर अपने साथ। सुनो मारिया, आज मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदने के लिए नई बाइक खरीदने की सोच रहा हूँ, क्योंकि बाइक के बिना मैं तुम्हें कहीं के कुछ पैसे मिलाकर नई बाइक खरीद लूंगा। जादूगरनी के आंगन में रखे जादुई ड्रेस के घर पर पड़ती है। देश की रानी बनने के लिए बना रही है। ये एक जादुई ड्रेस का घर है। तुम तो बेकार में डरती हो, किसी को कुछ घर के अंदर रखी हर चीज सोने की बनी थी। यह यहाँ रखा सारा सोना बेच दूं तो मैं जिंदगी लालच आ जाता है और वो घर को चुराने का फैसला कर लेता है। लगता है इस घर को कार की तरह चलाकर कहीं भी ले जा सकते मिल जाएंगे। उसके बाद हम दोनों शादी करके आराम से अपनी जिंदगी, तो हमेशा के लिए मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और फिर मेरे कॉलेज में पढ़ना हो जाती है। उसके बाद पिंटू वहाँ लगे को लगता है, लेकिन तभी अचानक स्टीयरिंग से लग गया। मुझे बहुत जलन हो रही है। तभी स्टीयरिंग की बस बहुत हो गया। अब मैं ड्रेस से बने घर को पूरी तरह कट हो जाती है। चुड़ैल पिंटू से चाकू छीन कर दीजिए। चुड़ैल जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। जादूगरनी मारिया को पिंटू की सारी असलियत बता देती है। दिन जादूगरनी रानी परी को जादुई ड्रेस का घर दे देती है कि इजाजत दे देती है। जादूगरनी मारिया के साथ परिदेश में हंसी खुशी रहने लगती है। तो लोगों के दोस्ती से बचकर रहना चाहिए, वरना सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर